बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, इस चैप्टर को हम डिस्कस करते आ रहे थे और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इसके कुछ टॉपिक्स को स्टडी कर लिया था। और आज जो अभी मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जो अभी इस वीडियो में टॉपिक रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के लिए जो लॉ पेश किया गया वो क्या था लॉ, हम इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बुक सा एक हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है इसको हम डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम, इफ नो external torque acts on a system then the total angular momentum then the total angular momentum of the system remains constant. क्या लॉ पेश किया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कहते हैं कि जब आपके पास कोई, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कोई बैरूनी टॉर्क अमल पैरा नहीं हो रहा, तो उस वक्त जो बॉडी है या जो सिस्टम है उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो तब जाके चेंज होगा जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एप्लीकेबल हो, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रहा हो। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो उसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इस चेंज ना होने की वजह से हमने उसको कह लिया कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन को बताना चाहूँ मैं स्टूडेंट, तो एक्सप्लेनेशन इसकी क्या आती है, कहते हैं द अफेक्ट, अगर इसको बताना चाहूँ बाय मैथमेटिकल तो आप लिख सकते हैं एल टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे। कहते हैं द अफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़े, एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, कहते हैं द अफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अपेरेंट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी चेंजेस इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, किसके लिए, द अफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द अफेक्ट the effect of law of conservation of angular momentum is apparent if a single isolated spinning if a single isolated spinning body changes its moment of inertia,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कहते हैं कि अगर ये जो लॉ है ये तब ही एप्लीकेबल है या उन बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो क्या करती हैं, ठीक है, वो जो आइसोलेटेड बॉडी स्पिनिंग बॉडी होगी, ठीक है, और वो अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रही होंगी, ठीक है। चेंजिंग आइसोलेटेड स्पिनिंग बॉडी जो होती है वो अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज कर रही होगी तो ये लॉ उनके लिए एप्लीकेबल है। मिसाल के तौर पर कहते हैं अ डाइवर पुशेस ऑफ द बोट विद द स्मॉल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कि एक डाइवर है, ठीक है, जो छलांग लगाते हैं पानी के अंदर, गोताखोर जिसको आप कह सकते हैं, कि वो बोट को स्मॉल पुश देता है, हल्का सा पुश देता है। अपॉन लिफ्टिंग ऑफ फ्रॉम द बोट द डाइवर लेग्स एंड आर्म आर फुली एक्सटेंडेड, ठीक है, जब वो धक्का देता है बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर जंप लगाने के लिए, उसकी जो बाजू और उसके जो टांगे होती हैं दोनों फुली एक्सटेंडेड होते हैं। सो द डाइवर हैज़ अ लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई, कि उस वक्त जब उसके बाजू और जब उसकी जो टांगे हैं वो टोटली एक्सटेंडेड होंगे, उस वक्त उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा इस हालत में। कहते हैं बट व्हेन द डाइवर लेग्स एंड आर्म्स आर इन क्लोज्ड टक पोजीशन, क्लोज्ड, ठीक है, जब उसकी लेग्स और उसकी जो आर्म्स हैं वो क्लोज हो जाएं, ठीक है, तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस टू I1, कि उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कहाँ पे चला जाता है, I2 के ऊपर। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम I1 इज इक्वल टू I1। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अगर सिंपल अल्फाज में इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं तो कहते हैं कि ये जो लॉ है एप्लीकेबल तब होता है जब आपके पास कोई एक स्पिनिंग बॉडी है, ठीक है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि जो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। कहते हैं कि अगर एक गोताखोर की मिसाल ली जो किसी बोर्ड के ऊपर खड़े होकर ऊंचाई पे जंप लगा के नीचे पानी में जाते हैं, कहते हैं क्या होता है कि जब किसी एक आपके पास डाइवर था, उसने क्या किया, बोर्ड को हल्का सा पुश दिया, उस वक्त उसकी जो बाजू और उसकी जो टांगे थी वो फुली एक्सटेंडेड थी, यानी आप कह सकते हैं कि इस हालत में वो खड़ा था, ठीक है, इस हालत में जब उसने बोर्ड को पुश किया, पुश करते वक्त उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था इस हालत में वो मैक्सिमम था, ठीक है, उसकी लेग्स और उसकी जो आर्म्स थी वो फुली एक्सटेंडेड थे और फुली एक्सटेंडेड होने की वजह से उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। फिर कुछ देर बाद जब उसने बाजू और टांगे क्लोज की तो क्लोज करते वक्त उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था वो रिड्यूस हुआ और रिड्यूस होकर कहाँ पर चला गया, I2 के ऊपर। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ कहते हैं कि जो आपके पास I1 है वो बराबर होता है आपके पास I2 के, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल मिनिमम, ठीक है। फिर कहते हैं I1 ओमेगा 1, I1 के लिए आपके पास आएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ के जो आपके पास इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। फिर कहते हैं सो डाइवर मस्ट स्पिन फास्टर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, कि जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी जो डाइवर है वो फास्ट यानी तेज़ी के साथ मूव करेगा, यानी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए जब उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, मूवमेंट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। दिस इनेबल द डाइवर टू टेक एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स, ठीक है, इसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा वर्क करने का यानी एक्स्ट्रा उसके पास जो वर्किंग स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्किंग स्किल्स उसके पास होती हैं। कहते हैं द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है हमने पढ़ा कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज, कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं वो चेंज नहीं होते, यानी अगर आप साइकिल की बात करें, साइकिल या मोटरसाइकिल का पहिया घूम रहा है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द ही घूम रहा है, उससे चेंज नहीं होगा, यानी पंखा चल रहा है तो पंखा एक फिक्स पॉइंट के साथ ही चल रहा है, ठीक है, वो उसको उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। कहते हैं इज नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस एन एक्सटर्नल टॉर्क कॉज इट टू डू सो, कि जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अमल ना करवाएं हो तब तक उसकी जो फिक्स्ड पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। अर्थ रोटेट अबाउट द सन एक्सपीरियंस
नो साइजेबल एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन इट, कि जो अर्थ है, ज़मीन है आपकी, वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो वो घूमी जा रही है। क्यों घूमी जा रही है? क्योंकि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा, इसी वजह से वो ज़मीन जो है वो अपने मदार में सूरज के गिर्द घूमती रहती है। सो अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स फिक्स, कि जो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रिमेन्स फिक्स, यानी वो फिक्स रहते हैं। अर्थ के जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, ये था आपके पास टॉपिक जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको देने की कोशिश की। आई होप कि आप उसको पिकअप कर पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास आज का टॉपिक इस वीडियो के लिए। हम तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।